हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज ए कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड टाइप ऑफ अ कम्युनिकेशन। नाउ सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि कम्युनिकेशन क्या है। व्हाट इज अ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ अ इंफॉर्मेशन, थॉट और फीलिंग्स बिटवीन इंडिविजुअल और अ ग्रुप यूजिंग वेरियस मेथड। बेसिकली कम्युनिकेशन क्या है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, या हम किसी वन पर्सन के साथ करें या मोर देन टू पर्सन या एक ग्रुप के साथ, वो होता है कम्युनिकेशन। हम कम्युनिकेशन अपने फ्रेंड्स के साथ भी करते हैं, मम्मी पापा के साथ भी करते हैं, अपनी ब्रदर एंड सिस्टर के साथ भी करते हैं। किसी भी टाइप का कोई भी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, थॉट्स, अपनी फीलिंग्स और अपने आइडियाज, जब हम अपने अपने साथ दूसरे के साथ जो कुछ शेयर करते हैं, एक्सचेंजेस ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन से हमारे एलिमेंट्स होते हैं, कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। सेंडर वो होते हैं, अगर जो हम होते हैं, यानी हम अपनी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे को बता रहे हैं तो हम कौन है? सेंडर। मैसेज वो होते हैं कि जो हमने इंफॉर्मेशन दी, आइडियाज, थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, वो होता है मैसेज। चैनल, कि हमने किस चैनल से दी है, वर्बली दी है, नॉन वर्बल दी है, टेक्स्ट किया है, ईमेल किया है, मैसेज किया है, वटएवर, कुछ भी हो सकता है, इज कॉल्ड चैनल। रिसीवर जिसने हमारी उस इंफॉर्मेशन को, थॉट्स को, आइडियाज को जिसने रिसीव किया है, जिसने सुना है, इनविजिबल भी हो सकता है, मोर देन वन पर्सन हो सकता है, एक पूरा ग्रुप हो सकता है, तो वो होते हैं रिसीवर। देन आफ्टर होता है फीडबैक। फीडबैक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। फीडबैक इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि जब अगर हमने किसी को अपनी इंफॉर्मेशन दी है, जब हम उससे पूछते हैं कि समझ में आया, तो हमें एक करंटली इमीडिएट रिएक्शन मिल जाता है कि जो हम आइडियाज, जो थॉट्स दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे, क्या उसको वो एग्जैक्टली समझ में आया या नहीं आया। इट्स कॉल्ड फीडबैक। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है। तो पहली जो हमारी इंपॉर्टेंस है वो है फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग, कि ये अंडरस्टैंडिंग को मेंटेन करके रखता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंश्योर करता है कि जो हमने मैसेज, थॉट्स, आइडियाज जो भी हमने कन्वे किया है वो क्लियर है, एक्यूरेट है, उसमें किसी भी टाइप की कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होने देता, अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम किसी के साथ करते हैं। बिल्ड रिलेशनशिप कैसे होता है? अगर हम किसी के साथ ओपन, एक्यूरेटली और फुल्ली क्रेडिबिलिटी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो एक हेल्पफुल होता है रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए। कम्युनिकेशन चाहे हम किसी के साथ पर्सनल कर रहे हैं, पर्सनली इन द सेंस पेरेंट्स के साथ, चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ, ब्रदर एंड सिस्टर के साथ, किसी के साथ भी अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो हमारे रिलेशन को बिल्डअप करता है, तभी करता है अगर हम किसी के साथ ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करते हैं विदाउट एनी बैरियर के साथ। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर हम किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, तो अगर ऐसा होता है कि हमने कम्युनिकेशन किया अपनी फीलिंग्स या आइडियाज, अगर मैंने अपने दोस्त के साथ कुछ भी अपना शेयर किया, मे भी उसको मेरी बात समझ में ना आया, मे भी मेरी किसी बात से वो डिसएग्री करे, तो हमें एक इमीडिएट रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो हमें ऑन द स्पॉट हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि अगर जो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए हैं उसको हम दूर कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। नाउ द फोर्थ इज प्रमोट एफिशिएंसी, कि वो एफिशिएंसी का प्रमोट कैसे करता है। प्रमोट एफिशिएंसी हो गया कि फीडबैक, ये मैंने पहले भी बोला, फीडबैक किसी भी कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रमोट एफिशिएंसी यही है कि अगर मैंने कोई अपनी आइडियाज़ कोई शेयर अपने ग्रुप में शेयर किया है, अदर एज पर्सनल हो गया, पर्सनल में ग्रुप हो गया, हमारे फ्रेंड सर्कल हो गया, प्रोफेशनल हो गया, हम अपने टीम के साथ में भी अगर मेरे आइडियाज़ के साथ किसी के साथ भी अगर वो डिसएग्रीमेंट करते हैं, तो मैं फीडबैक ले सकती हूँ कि क्या चीज़ है, तो ऑन द स्पॉट हम उस चीज को रिजोल्व कर देंगे, तो वो होता है प्रमोट एफिशिएंसी। एटलीस्ट मुझे पता चल जाएगा कि मैंने जो शेयर किया है उसमें क्या कमी है, क्या कमी नहीं है, तो इट्स कॉल्ड प्रमोट एफिशिएंसी। नाउ द फिफ्थ इज इनहेंस पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट को कैसे इनहेंस करता है? अगर हम रेगुलर किसी के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कम्युनिकेशन जो स्किल है वो इंक्रीज हो जाएगी।
बिल्टअप होगी तो हमारा जो हेजिटेशंस होता है वो दूर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हेल्पफुल करता है हमारी पर्सनल डेवलपमेंट को इंक्रीज करने में। हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनल डेवलपमेंट जो हमारी स्किल्स होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन सारी चीजों को हमारा बिल्टअप करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। नाउ द लास्ट इज अ स्पोर्ट लीडरशिप। स्पोर्ट लीडरशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक गुड लीडरशिप होता हो ना प्रोफेशनल लेवल पे, और वो हमें कम्युनिकेट करता है, एक हमें मोटिवेट भी करता है और एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाता है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा हेल्पफुल होता है कि जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या जो हमारा एम होता है, टारगेट होता है, उसको अचीव करने में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये हो गया हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज टाइप्स ऑफ अ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं? बेसिकली मेनली कम्युनिकेशन 2 टाइप्स के होते हैं, वर्बली कम्युनिकेशन, नॉन वर्बली कम्युनिकेशन। वर्बली कम्युनिकेशन होता है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन, आई टू आई कॉन्टैक्ट। आई टू आई कॉन्टैक्ट हम नॉन वर्बल में भी कर सकते हैं कि अगर हमें किसी को बॉडी पोस्चर्स देना है, तो बेसिकली वर्बल नहीं, वर्बल कम्युनिकेशन हमने किसी को बोल के अपनी बात को, अपने आइडियाज को, अपनी थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स के साथ दूसरे बंदे के साथ शेयर किया है, इट्स कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं हमारे फेस के एक्सप्रेशन। अगर हमें दिखाना होगा कि मैं गुस्सा हूं तो थोड़ा गुस्से वाला फेस बना दूंगा। हमारा बॉडी का पोस्चर, ऐसे आराम से खड़े हो गए, बॉडी ऑफ लैंग्वेज, इट्स कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन ओरल कैटेगरीज होती हैं, ओरल कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन, डिस्कशन, कि मैंने किसी के साथ फेस टू फेस बात कर ली है या फिर डिस्कशन कर लिया है, इट्स कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में आ गया, मैंने ईमेल्स कर दी, ये बेसिकली हमारा प्लेटफॉर्म्स होता है वर्किंग लेवल पे। रिपोर्ट्स हो गया, लेटर हो गया, इट्स कॉल्ड और रिटन कम्युनिकेशन। एडवांटेज क्या क्या होती हैं वर्बल कम्युनिकेशन की? एक डायरेक्ट होता है, क्लियर होता है। अगर हम किसी के साथ कन्वर्सेशन ऑन द स्पॉट कर रहे हैं, तो मैंने पहले ही बताया है, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है किस चीज़ में, अगर कोई कन्फ्लिक्ट अराइज हो रहे हैं तो उसको रिजोल्व करने में ऑन द स्पॉट हेल्प करेगा, हमारी एफिशिएंसी को प्रमोट करेगा। एक क्लियर होगा तो उसमें किसी भी तरह की कोई भी बैरियर नहीं हो, कोई भी बैरियर अराइज नहीं होगा, जो हम बात करना चाहते हैं वो एक्यूरेट सेम वे में सामने वाले पे चली जाएगी। कैन बी डॉक्यूमेंटेड, कैन बी डॉक्यूमेंट होता है हमारा रिटन कम्युनिकेशन में, कि हमारे पास अपना एक प्रूफ होता है कि हाँ मैंने इसको यही बोला था। अगर ऐसा होता है कि आगे जाके किसी भी प्रोफेशनली प्लेटफॉर्म पे ही होता है कि नहीं इसने तो मुझे कुछ और कम्युनिकेट किया था, ये नहीं था इसका कहने का, बट हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेड होता है, नहीं मैंने इसके पास ये इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट की थी, अब आगे इसने क्या किया वो मेरी कोई वो नहीं है। डिसएडवांटेज क्या होती है? मिस इंटरप्रिटेशन पॉसिबल, कि कई बार ऐसा होता है कि फेस टू फेस होने में ऑन द स्पॉट झगड़े भी हो सकते हैं, मिस इंटरप्रिटेशन पॉसिबल होती है कि वे ऑफ टॉकिंग हमारा कहीं से कहीं पे चला जाता है। द नेक्स्ट स्टेप इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स मैंने पहले ही बताए हैं, हमारे फेस के एक्सप्रेशन हो सकते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज हो सकती है, आई कॉन्टैक्ट होता है, आई कॉन्टैक्ट यानी कि विदाउट वर्बल, टोन ऑफ अ वॉइस की, हमारी टोन वॉइस की क्या है। एडवांटेज क्या होता है कि हम प्रोवाइड इमोशनल कॉन्टेक्स्ट, एंड डिसएडवांटेज होता है कैन बी एम्बिग्यूअस, कि कई बार ऐसा होता है कि बंदा, मैं अपने फेस के एक्सप्रेशन से बताना कुछ और चाह रही हूँ और सामने वाला उसका मतलब कुछ और ले ली, तो मे भी सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। विजुअल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन एक लाइक एज अ प्रेजेंटेशन, जैसे वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, थर्ड इज होता है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन प्रोफेशनल लेवल पे होता है, हमारे वर्किंग ऑफिस वगैरह में होता है कि हमें कोई बात करनी होती है, कोई भी क्राइटेरिया या डिफरेंशिएशन दिखाना होता है कि लास्ट ईयर में हमारी परफॉर्मेंस ये थी, इस ईयर में हमारी परफॉर्मेंस होती है, तो यूजली हम ग्राफ्स का यूज करते हैं, चार्ट का यूज करते हैं अगर हम कोई भी चीज को दिखाना होता है। इसकी एडवांटेज क्या होती है? सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डाटा, एंड डिसएडवांटेज होती है रिक्वायर प्रॉपर डिजाइन फॉर क्लैरिटी, कि हमें अपनी बात को विजुअलाइज दिखाने के लिए हमें उस चीज की पूरी एक नॉलेज होनी चाहिए, ताकि जो हम इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं वो इजिली पहुंच जाए, तो क्लैरिटी होनी चाहिए।
रिटन कम्युनिकेशन हो गया, मैंने एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है, मैंने पहले भी बता दिया कि अगर हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, रिटन कॉन्टेस्ट होता है, हमारे पास एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है। डिसएडवांटेज होती है कि लेक इमीडिएट फीडबैक। वर्बल कम्युनिकेशन में होता है हमारा प्रमोट एफिशिएंसी को मैंने पहले बताया है, पर रिटन कम्युनिकेशन में होता है मैंने आज किसी को ईमेल कर दिए तो मुझे इमीडिएट उसका रिस्पॉन्स मिलेगा या नहीं मिलेगा वो कुछ कह नहीं सकते, तो लेक ऑफ अ इमीडिएट फीडबैक। लास्ट हो गया टाइप ऑफ अ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन अ चैनल, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं कि हम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन अराइज होता है हमारा सेम वर्क प्लेस पे होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, किसी के साथ भी। ये कैजुअल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, हमारा जब चाहे हम किसी के साथ बात कर ली, जब मन चाहा हमने किसी के साथ बात नहीं की। बट फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो एस्टेब्लिश प्रोटोकॉल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, हमें उन चीज को फॉलो करके ही हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ अ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन अ डायरेक्शन, कि जो कम्युनिकेशन होते हैं वो किस डायरेक्शन में होते हैं। अपवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, कि नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो गया हमारे सेम लेवल के बीच में, और डायगोनल कम्युनिकेशन हो गया डिफरेंट बिटवीन डिपार्टमेंट और लेवल। ये हमारे कम्युनिकेशन के डायरेक्शन है। कंक्लूजन क्या होता है कि कम्युनिकेशन एट द एंड ऑफ द लेक्चर, कंक्लूजन क्या निकलता है कि कम्युनिकेशन एक एसेंशियल है ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए। ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए भी है, अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के भी लिए है। तो ये है कि क्लैरिटी होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, तो कम्युनिकेशन जरूरी है। पर कम्युनिकेशन के साथ साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन जरूरी होनी चाहिए। हम एक कम्युनिकेटर अच्छी होनी चाहिए। सो थैंक यू।